तो चलिए इस क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट मेथड से सॉल्व करने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर रिएक्शंस कैलकुलेट करनी होगी। रिएक्शंस कहाँ आएंगी, रिएक्शन सपोर्ट्स पे आएंगी। तो सपोर्ट नंबर ए, ये आपका सपोर्ट नंबर ए है, वो है आर ए, और ये है आपका सपोर्ट नंबर ई, और दिस इज आर ई। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन आएगा खाली क्योंकि सारी वर्टिकल लोडिंग है। तो हमने वर्टिकल रिएक्शंस यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो यानी कि सारी वर्टिकल फोर्सेस को मुझे इक्वेट करना है। तो आर ए को मैं ऊपर वाले को ले लेते हैं पॉजिटिव और नीचे वाले को निगेटिव ले लेते हैं। तो लिखते हैं सारे फोर्सेस को। सबसे पहले आर ए -2, ये मोमेंट है तो यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, -4, उसके बाद 0.5 इंटू दिस 4 यानी कि 2 किलोमीटर, -2 प्लस आर ई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आर ए प्लस आर ई इक्वल्स टू 4 2 6 2 8 यानी कि 8 किलोमीटर। ये मेरी पहली इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी इक्वेशन के लिए मोमेंट अबाउट एनी ऑफ द सपोर्ट यानी ए या ई के अबाउट मैं मोमेंट को 0 लिख दूंगा। तो मोमेंट अबाउट ए लिख देते हैं हम लोग इक्वल टू 0, इसको इक्वेट करते हैं। तो ए पॉइंट के अबाउट आर ए का मोमेंट कुछ नहीं होगा, 0 होगा। बी बी सॉरी 2 किलोमीटर का मोमेंट क्लॉकवाइज मान लेते हैं पॉजिटिव, तो 2 इंटू 4 पॉजिटिव। उसके बाद 4 किलोमीटर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव है, डायरेक्टली -4 लिख देंगे इसमें क्योंकि डायरेक्ट मोमेंट है, इसमें कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 8 क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, यानी 4 इंटू 8 पॉजिटिव प्लस 32, और उसके बाद 0.5 इंटू 4, इसका रिजल्टेंट कितना है 2 किलोमीटर, 2 और कितने पे लगेगा 2 2 2 4 2 6 4 10 यानी कि 2 इंटू 10 क्लॉकवाइज, 2 इंटू 10 क्लॉकवाइज यानी कि +20, और ये आर ई इंटू 4 4 8 4 12, आर ई इंटू 12 एंटी क्लॉकवाइज, आर ई इंटू 12 एंटी क्लॉकवाइज 0। ठीक है, जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं। 8, तो यहां से आर ई निकल के आया है हमारा 4.67 किलो न्यूटन। आर ई यहां से मेरा कैलकुलेट होके आया है 4.67, और आर ए हमारा यहां से कैलकुलेट हो जाएगा 3.33 किलो न्यूटन। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में रख के। तो ये हमारी रिएक्शन आ गई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर ई इक्वल्स टू 4.67 और आर ए इक्वल्स टू 3.33 किलो न्यूटन। तो ये हमने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिया। रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद अब आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, अब आपको शॉर्टेस्ट मेथड फॉलो करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम हम लोग बनाते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि हर एक पॉइंट पे ए बी सी डी ई पे डायरेक्ट शियर फोर्स कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे ए बी सी डी ई पे। ठीक है, तो सबसे पहले शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए निकालने के लिए मैं ए पे खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि फोर्स 3.3 किलो न्यूटन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं पहले यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन बना देता हूं कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आपने शुरू किया है तो ऊपर का जो फोर्स है दैट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा और नीचे की तरफ का फोर्स निगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ये साइन कन्वेंशन हम लेके चलने वाले हैं, ये साइन कन्वेंशन हम लोग लेके चलने वाले हैं। ये कॉपी पे एग्जाम हॉल में या कहीं पर भी आप सबसे पहले लिखेंगे कि ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या साइन कन्वेंशन है। तो ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स है 3.33 ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव 3.33 किलो न्यूटन। ठीक है, पहला कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब आएंगे बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जब आप खड़े होंगे तो बी पॉइंट पे आपका क्या है, बी पॉइंट पे खड़े होने हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें देखोगे। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें देखनी है, यानी कि +3.33 तो देखना ही देखना है। और बी पॉइंट पे नीचे की तरफ 2 किलोमीटर यानी कि -2, तो -2 यहाँ लगते ही 1.33 पॉजिटिव में आ जाएगा किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट बी, ठीक है, शियर फोर्स पॉइंट एट पॉइंट बी आ गया 1.33 किलो न्यूटन जब मैं बी पे खड़ा हुआ। अब मैं सी पे खड़ा हूंगा तो सी पे खड़े होने के लिए मैं क्या करूंगा, शियर फोर्स एट पॉइंट सी, शियर फोर्स एट पॉइंट सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सी पे खड़ा होऊंगा और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे देखूंगा कि कौन कौन से फोर्सेस है। तो सबसे पहला फोर्स था 3.33, उसके बाद -2 था और सी पॉइंट पे पॉइंट लोड है, सॉरी सी पॉइंट पे आपका क्या है कंसंट्रेटेड मोमेंट है। कंसंट्रेटेड मोमेंट को आपको कंसीडर नहीं करना है शियर फोर्स निकालते समय, ध्यान रखिएगा।
कंसंट्रेटेड मोमेंट को आप नेग्लेक्ट कर देंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन करते समय। तो यानी कि शियर सी पॉइंट पे और कोई सी पॉइंट से इस तरफ या सी पॉइंट पे और कोई पॉइंट लोड नहीं है, तो वही आ जाएगा जो ऊपर था 1.33 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद मैं अब कहाँ पहुंचूंगा, शियर फोर्स एट पॉइंट डी। अब शियर फोर्स एट पॉइंट डी पहुंचता हूँ, डी पॉइंट पे खड़ा होऊंगा और सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड की कंसिडर करूंगा। तो सबसे पहले था 3.33 पॉजिटिव, फिर -2 था, -2 के बाद सी पॉइंट पे 4 किलोमीटर जिसको हमें कंसिडर नहीं करना। उसके बाद क्या है 4 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली की निगेटिव, तो -4 लिख देंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये आ जाएगी कि 1.33 -4, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी शियर फोर्स एट पॉइंट डी की -2.67 किलो न्यूटन। ठीक है, शियर फोर्स एट पॉइंट टू माइनस डी -2.67 किलोमीटर। ठीक है, अब डी पॉइंट को मैंने देख लिया, ई पॉइंट पे खड़ा होऊंगा, शियर फोर्स एट पॉइंट ई। शियर फोर्स एट पॉइंट ई निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ई पॉइंट पे खड़े होकर सारे इधर के फोर्सेस को कंसीडर करना है। तो यानी कि 3.33 तो था ही, प्लस उसके बाद -2 है आपका, -2 है, फिर -4 है, यानी कि -2.67 तक तो हम हैं ही। और 0.5 इंटू ये जो 0.5 इंटू आपका 0.5 इंटू 4 वाला फोर्स है, यानी कि 2 किलोमीटर वाला जो फोर्स है वो भी ऐड हो जाएगा। तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो -2 तो ये -2 और हो जाएगा, यानी कि -2.67 -2, यानी कि कुल मिला के -4.67 किलो न्यूटन आ जाएगा। अभी मैंने आर को कंसिडर नहीं किया, आर को कंसिडर करेंगे तो प्लस आर लिखेंगे तो 0 आ जाएगा शियर फोर्स एट पॉइंट ई। तो कोई बात नहीं, हम -4.67 है, बाद में ई को ऐड करके हम लोग ऊपर की ओर और शेयर फोर्स एट ई पॉइंट 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम लोग मार्क कर लेते हैं। पहली वैल्यू क्या है, ए की 3.33, बी पे क्या वैल्यू है 1.33, सी पे क्या वैल्यू है 1.33, डी पे क्या वैल्यू है -2.67, ई पे क्या वैल्यू है -4.67। तो ये इन वैल्यूज की मदद से मैं क्या करने वाला हूँ, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। इसके जस्ट नीचे अब मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट पे क्या वैल्यू है 3.33, तो ए पॉइंट पे मैंने यहाँ 3.33 मार्क कर लिया। ए से बी के बीच में देखिए, ए से बी के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस यानी शियर फोर्स में आपको कांस्टेंट लाइन बनानी है। ये मैंने क्या बना लिया, कांस्टेंट लाइन, ये मैंने बना लिया कांस्टेंट लाइन, ये बनाई मैंने कांस्टेंट लाइन यहाँ तक। बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे सडनली आपका क्या है सडनली आपका 1.33 वैल्यू हो जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि 2 किलोमीटर पॉइंट लोड है। तो आपको मैंने बताया कि नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ यहाँ पर डिप लगना है, तो ये डिप आएगा। डिप आने पे यहाँ पर आप 1.33 पे पहुंच जाएंगे, 1.33 पे पहुंच जाएंगे। ये मैं आपने बी पॉइंट पे डिप लगाया है। फिर बी से सी के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस है, बी से सी के बीच में एम्प्टी स्पेस है, तो फिर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपका सी पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेटेड लोड है, कंसंट्रेटेड पॉइंट वो है, मोमेंट है। तो मोमेंट का तो कोई इफेक्ट आपका होता नहीं है। वैसे भी सी पॉइंट पे हमने 1.33 निकाल रखा है, तो कांस्टेंट लाइन 1.33 पे पहुंच गए। सी से डी के बीच में फिर से एम्प्टी स्पेस है, फिर से एम्प्टी स्पेस है, इसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया, इसी को कंटिन्यू कर दिया। एकदम से डी पॉइंट पे पॉइंट लोड है, और डी पॉइंट पे आपकी वैल्यू हो जाती है -2.67, यानी कि डिप करेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी नीचे पहुंचकर -2.67। तो -2.67 ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, -2.67 पे डिप करके। ठीक है, डिप करके, तो मैंने डिप कर दिया डी पॉइंट पे। ई अब डी से ई के बीच में क्या है, डी से ई के बीच में क्या है, ध्यान दीजिए, डी से ई के बीच में यूडीएल है, यूडीएल यानी कि इंक्लाइन लाइन बननी है। शियर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन बननी है। ठीक है, और ई इंक्लाइन लाइन बननी है आपको, और आपको पता है कि ई पे पहले आपको कहां पहुंचना है, -4.67 पे। तो यहाँ पर मैं एक मार्क कर लेता हूँ, -4.67। इंक्लाइन लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, और -2.67 एक पॉइंट है, दूसरा ई पे -4.67 है जो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा था। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, एक इंक्लाइन लाइन से जोड़ दोगे। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करोगे आप, इंक्लाइन लाइन से जोड़ दोगे। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करोगे आप, इंक्लाइन लाइन से, मैं ग्रीन कर देता हूँ उसको, इंक्लाइन लाइन से आप जोड़ दोगे। उसके बाद क्या है, ई पॉइंट पे आपका क्या है, यहाँ पर रिएक्शन है जिसकी वैल्यू 4.67 अपवर्ड है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा दोबारा से। इसको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा दोबारा से इस तरीके से, और ये आपका शियर फोर्स डायग्राम आपका बनकर कंप्लीट हो गया। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम विद वैल्यूज। यहाँ पर भी 1.33 है। ठीक है, 1.33 है इस पॉइंट पे भी। ठीक है, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इसी तरीके से सिंपल कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर इसको देख कर हम डायग्राम बना देंगे। ठीक है।